नमस्कार मित्रों, मैं आपका वही पुराना मित्र प्रोफेसर राधेश्याम सिंह आज फिर से एक पुराने मुद्दे पर, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो डाला था, जो काकरोच आंदोलन था। लग रहा था जैसे भारत के युवाओं की आशा का केंद्र बन जाएगा। उस पर मैंने एक वीडियो डाला था जब ये आंदोलन शुरू हुआ था, जब अभिषेक दिपके इंग्लैंड से चलकर भारत की सरजमी पर आ रहा था। उसके सपने क्या थे, उसके क्रियान्वयन के सूत्र क्या थे, इन बातों पर मैंने आपसे पहले बातचीत की थी। आज जो घोषणा हुई है कि ये आंदोलन 20 जुलाई को पार्लियामेंट मार्च करेगा और हो सकता है कि वहीं इसे विलंबित कर दिया जाए, इसे ख़त्म कर दिया जाए। तो आज इसी परिणत पर बात करने के लिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। दोस्तों, सोशल मीडिया का जो प्लेटफार्म है, ये दरअसल किसी रेलगाड़ी के टॉयलेट की तरह है। कोई भी जाए, कुछ भी लिख करके और चला है, और भीतर ही भीतर गर्व करे कि मैंने ये लिख दिया है। ऐसी ही आभासी दुनिया में जीते हुए अभिषेक दिपके ने इंग्लैंड में रहकर पढ़ाई लिखाई कर रहे थे अच्छे ढंग से, उस सपने को सजोया। एक फेक हीरोइज्म जो मन में आ जाता है कभी कभी युवाओं के इस आभासी दुनिया में, वो भी उसके भीतर कार्य कर रहा था। और सरकार ने एक बार भी उसके किसी भी मूव का प्रतिरोध नहीं किया। कारण क्या था? अभिषेक दिपके के जीवन संघर्ष को गवर्नमेंट ने भली भांति परीक्षित करवाया था। सरकार जानती थी कि ये आभासी दुनिया के बहादुर हैं, इनसे हो नहीं सकता है। तो उसी दिन पता चल गया था, जब पहला दिन था अभिषेक दिपके के आंदोलन का। थोड़ी सी भीड़ बढ़ी थी, कुल मिला के 3000 छात्रों की भीड़ थी। कहाँ 22 लाख फॉलोअर के साथ अभिषेक दिपके का सपना था कि हमारे लोग आएंगे। यही नहीं, जो विपक्षी पार्टियां होंगी अपने अपने यूथ विंग को हमारे साथ कर देंगी, और मैं एक ऐसा आंदोलन खड़ा कर दूंगा जो कि भारत की सारी बनी बनाई व्यवस्था को आमूलचूल परिवर्तित कर देगा। ऐसा होना भी नहीं था, ऐसा हुआ भी नहीं। पहले ही दिन जो क्रांति के बीज व्योम में बोए गए थे, न उसे खाद मिला, न पानी मिली। और जिन लोगों ने क्रांति के बीज बोए थे, उनके व्यक्तित्व का जो सृजन हुआ था, वो फ्लैट्स के एसी रूम में हुआ था। मित्रों, क्रांति ऐसे घटित नहीं होती। क्रांति को घटित करने के लिए उस क्रांति की ज्वाला में अपने व्यक्तित्व को तपाना पड़ता है। क्रांति यदि महात्मा गांधी ने किया तो उन्हें भी 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे का सहारा लेना पड़ गया था। जबकि सोहनलाल द्विवेदी जैसे लोगों ने लिखा था कि चल पड़े जिधर दो डगमग में चल पड़े कोट पगूसी हो। एक ऐसा नायक जिसे कहा जाता है कि तुलसीदास के बाद वो सबसे बड़ा नायक था। उसके असहयोग आंदोलन में क्रांति से वापस पैर खींचने के बाद भारतीय स्वराज पार्टी जैसी पार्टियां बन गई थी। बड़े बड़े लोग छोड़ दिए थे कांग्रेस को। तो आंदोलन में सहभागी होता है और जब उसे पीछे हटना पड़ता है तो उसके स्वाभिमान पर चोट पहुंचती है। ऐसी ही चोट न जाने कितने इस काकरोच आंदोलन के युवाओं को पड़ी हो। पहले ही दिन कुछ लड़के कहते हुए पाए गए कि हम जिस उद्देश्य के साथ आए थे, यहाँ पर दूसरे किस्म के नारे लग रहे हैं।
हमारा तो उद्देश्य ही सार्थक प्रतीत होता हुआ नहीं लग रहा है। हम जिसके लिए आए हैं वो चीज़ ही घटित नहीं हो रही है। पहले दिन से ही ये जो आंदोलन था वो अपनी दिशा भटक गया था। अब सिख दीप के नेतृत्व के कोई गुण भी नहीं है, भाषण क्षमता उनके भीतर नहीं है। भाषण देने के लिए उन्हें प्रायोजन करना पड़ता है, लोगों को बुलाना पड़ता है बाहर से। लोग आते हैं और कुछ कुछ विषयों पर बोल के चले जाते हैं। ये सुबह हवाई चप्पल पहनकर केवल पुलिस व्यवस्था से थोड़ी किसी अव्यवस्था और व्यवस्था को लेकर के लड़ने झगड़ने और अपना हीरोइज्म दिखाने में लगे रहते हैं। इस तरह से क्रांतियाँ घटित नहीं होती। पहले ही दिन जब थोड़ा दिवाकर की किरणें तप्त हुई, पसीना आ गया, चक्कर आने लगा और इनके मित्रगण इनको उठा पठा के किसी तरह गाड़ी में बैठाए और एसी चलाए, तब इनके जान में जान आई। ऐसे लोग आंदोलन कैसे कर पाएंगे? मित्रों, सोनम वांगचुक आज उस स्टेज पर जो काकरोच आंदोलन का स्टेज है, आज उनके अनशन का 15वां दिन है। सोनम वांगचुक उस प्रजाति के नहीं है जिस प्रजाति के अभिषेक दीपके हैं या उनके साथी हैं। सोनम वांगचुक ने संघर्ष किया है। सोनम वांगचुक ने पढ़ा है, लिखा है और दुनिया देखी है। अब पता नहीं कैसे सोनम वांगचुक को लग गया कि ये प्लेटफार्म मेरे लिए सही है। शायद उनके मन में भी एक द्वेषपूर्ण स्पर्धा थी। जिस तरह से उन्हें उनके अपने निवास स्थान के स्थलों पर थोड़ा बहुत तंग किया गया था, तो उसको ले करके वो सरकार से खिन्न था और वो अपना एजेंडा लेके चले आए। तो हजार एजेंडे दिखाई पड़ने लगे उस क्रांतिकारी आंदोलन के स्टेज पर। कहीं समाजवादियों का एजेंडा है, कहीं वामपंथियों का एजेंडा है और कहीं ऐसे यूथ हैं जिनका अपना कोई एजेंडा नहीं है, वो समय बिताने के लिए वहाँ पर उपस्थित है। मित्रों, इस पूरे आंदोलन में जो भीड़ दिखाई पड़ी, जो जनता का सहयोग मिला, कभी 500 और कभी 1000 से ज़्यादा छात्र और ज़्यादा युवा कभी दाखिल नहीं हुआ। और जो युवा दाखिल हुए उनसे जब पत्रकारों की भीड़ वहाँ पर हज़ारों की लगी रहती है। वो टीआरपी पाने के लिए तंग है, हज़ारों की भीड़ है, लगभग 2000 की संख्या में वहाँ पर पुलिस रहती है। तो 2500-3000 हज़ार तो ये लोग हो जाते हैं, मीडिया के लोग और पुलिस के लोग। उसमें 500-1000 लोग यूथ पहुँच जाते हैं जिनका अपना कोई एजेंडा नहीं है। ऐसे में जो क्रांतियाँ घटित होनी चाहिए, जिस तरह के आंदोलन को बल मिलना चाहिए था, जन सहयोग मिलना चाहिए था, जन समर्थन मिलना चाहिए था, वो बिल्कुल नहीं मिला। और आज जो घोषणा हुई है कि 20 जुलाई को हम पार्लियामेंट जाएंगे और नितिन गडकरी के इस्तीफे की मांग और मांग, अब देख लिया सोनम वांगचुक की भी हालत ख़राब हो रही है। उनके लिए टॉयलेट की मांग की अभिषेक दीपके ने कि एक गतिमान टॉयलेट उनके लिए होना चाहिए। अरे भाई, सरकार आपके लिए टॉयलेट की व्यवस्था थोड़ी करने जा रही है। आप उसके खिलाफ धरने पर, आंदोलन पर बैठे हुए हो, तो आपके लिए वो टॉयलेट की व्यवस्था करेगी? कैसे कैसे एजेंडे के साथ तुम आ गए इस व्यवस्था के परिवर्तन के लिए? न तो क्रांति के बारे में पढ़ा, न क्रांति के बारे में समझा, और अचानक फेक हीरोइज्म को लेकर के आप जिस तरह से आए वो बिल्कुल गलत था। इस आंदोलन को निष्फल होना ही था। इस आंदोलन को निष्फल करके आपने भारतीय युवाओं में क्रांति के प्रति एक नया विश्वास का भाव भरा है, और जिसके अपराधी आप होंगे। भारत का युवा
इसके लिए इतिहास जब लिखा जाएगा तो कभी आपको माफ़ नहीं करेगा। और भारतीय युवाओं को भी ये समझना चाहिए कि आभास और यथार्थ में कितना अंतर होता है। आभास यथार्थ नहीं है। यथार्थ के तवे की आंच बर्दाश्त करना आभास का खेल नहीं है। उसमें तप करके अपने व्यक्तित्व को सब कुछ सहने के लिए तत्पर हो जाना, सब कुछ त्याग करने के लिए तत्पर हो जाना, ये क्रांति धर्मियों का लक्षण होता है। आप सब ने जो जुड़े हुए थे इस आंदोलन में वस्तुतः काक्रोची साबित हुए। आपके दिलों में काक्रोच मारने वाली गैस जो भरनी थी उसे सरकार ने भरा और आज आपकी निष्फलता उसका प्रमाण है। ये सही है, ये क्रांति निष्फल है।